बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू तारी किया करते थे। अब मोदी के मंत्री उस बराक से तू तड़ाक करने लग गए हैं। हुआ यह है कि मोदी प्रिय बराक के एक बयान से मोदी सरकार परेशान हो गई है। कुछ का कुछ जवाब दिए जा रही है। हिंदी का सवाल पूछा जा रहा है और जवाब में संस्कृत के श्लोक लिखे जा रहे हैं। सरकार के मंत्रियों की निंदा में भी एक सावधानी है। वे सीधे सीधे अमेरिका की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि बराक की कर रहे हैं। अगर निर्मला सीतारमण का यह कहना मास्टर स्ट्रोक है कि ओबामा के दौर में 6 मुस्लिम देशों पर बम गिराए गए, तब आप यह पूछिए कि इस सहानुभूति पर किसी मुस्लिम देश ने भारत के बयान का स्वागत किया है? उनकी चुप्पी किसे एंटी मुस्लिम बता रही है? जवाब की कल्पना कीजिए। एक सावधानी और है, विदेश मंत्रालय नहीं बोल रहा है, विदेश सचिव निंदा नहीं कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप हैं। निर्मला सीतारमण पार्टी मुख्यालय में ओबामा को टारगेट कर रही हैं, असम के मुख्यमंत्री टारगेट कर रहे हैं। जो काम आधिकारिक स्तर पर करना चाहिए वो काम राजनीतिक स्तर पर किया जा रहा है, ताकि अमेरिका नाराज हो जाए तो पार्टी का बयान या निजी बयान कहकर पीछा छुड़ाया जा सके। मुस्लिम देशों पर ओबामा ने बम गिराए या अमेरिका की भी आलोचना है। बस इतना कोई कह दे, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में जाकर नहीं, वहां से जहां बजट के बाद आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ओबामा की निंदा कर सकते हैं, मगर उनकी बात के वजन से नहीं बच सकते। ओबामा कोई मनोज मुंतशिर नहीं है। अब पूछिए मनोज मुंतशिर का नाम क्यों ले लिया? यकीन ना हो तो 2018 के अखबारों में छपी इन खबरों पर फिर से नजर डाल लीजिए। तब इन खबरों का टोन यह था कि ओबामा हिंदू धर्म से कितना प्यार करते हैं, लेकिन अपनी जेब में हनुमान की छोटी सी मूर्ति रखने वाले भक्त ओबामा को हेमंता बिस्वा शर्मा ने हुसैन ओबामा कह दिया। कहा कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं, इनके खिलाफ असम की पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करेगी। बराक हुसैन ओबामा यह पूरा नाम है, मगर जब आप हुसैन ओबामा कहते हैं तो इसका टोन बताता है कि इरादा क्या है। किसी समुदाय या जाति को टारगेट कर रहे हैं। आदि पुरुष में जब मनोज मुंतशिर ने हनुमान के घटिया संवाद लिखे, तब बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री मनोज के साथ फोटो खिंचा रहे थे। जब पोल खुल गई कि फिल्म तो घटिया है, तब भी किसी मंत्री से बोला तक नहीं गया। अपनी विचारधारा के भक्त की आलोचना नहीं हो पाती है, मगर बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कहा जा रहा है। ओबामा को ही सही साबित किया जा रहा है कि भारत में एंटी मुस्लिम सोच सरकार के स्तर पर भी पसरती जा रही है। इस तरह की छोटी छोटी कड़ियों को मिलाकर देखिए। वीडियो भले लंबा हो जाए, मगर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा देखिएगा। ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं है, ना कभी बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। सत्ता से दूर होकर कैसे जिया जाता है, यह बात उन्हें नहीं समझ में आएगी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ओबामा मस्त जीवन जी रहे हैं। दुनिया भर में घूम घूमकर भाषण देते हैं और भाषण के लिए लाखों करोड़ों की फीस लेते हैं। लोग इन्हें सुनने के लिए पैसे दे रहे हैं। ओबामा फाउंडेशन बनाकर नई पीढ़ी के नेतृत्व तैयार करने में लगे हैं। बराक भले ही रवीश कुमार ऑफिशियल नहीं देखते हैं, ना उन्होंने $1 मिलियन देकर मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, लेकिन इससे खुंदक खाकर मैं उन्हें फालतू आदमी नहीं कह सकता। ट्विटर पर ओबामा के 13 करोड़ फॉलोअर हैं, प्रधानमंत्री मोदी के 9 करोड़। जाहिर सी बात है ओबामा के बयान को लेकर सिहरन होनी थी। ओबामा ने केवल भारत के मुसलमानों को लेकर बयान नहीं दिया है, बल्कि 27 मई को उनका एक ट्वीट है कि यहूदियों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उससे सभी के कान खड़े हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की नफरत की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हम सभी को इसके खतरे से लड़ना होगा। तो ओबामा ने केवल मुसलमानों के संदर्भ में बात नहीं की है, अमेरिका में भी यहूदियों के खिलाफ बढ़ते नफरत पर बोला है। जो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति रहा हो, अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना फैल रही है, इसे लेकर आलोचना करता हो, वही आदमी भारत में मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा पर बोल सकता है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर बोल क्या दिया, उन्हें एंटी मुस्लिम साबित किया जाने लगा। है ना कमाल? यह बौखलाहट है या बचपना, आप तय कीजिए। निर्मला सीतारमण और हेमंता बिस्वा शर्मा से उम्मीद की जाती थी कि वे कम से कम बराक के इस एहसान को तो याद रखते कि मुस्लिम विरोधी दंगों के कारण मोदी जी पर अमेरिका ने जो बैन लगाया था उसे बराक नहीं हटाया था। तब वे हुसैन ओबामा नहीं थे, तब उन्होंने मुस्लिम देशों पर बम नहीं गिराया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय कुमार से इंटरव्यू में कहा था ओबामा से तू तारी वाला रिश्ता है। क्या बात है, ओबामा हर बार मिलते हैं तो कम सोने के बारे में पूछते हैं कि तू ऐसा क्या करता है। इस लेवल की दोस्ती रही है बराक से प्रधानमंत्री मोदी की। आज उनके मंत्री ओबामा की धुलाई करने लग गए हैं। अब तो इतना कहना बाकी है कि ओबामा की भारत यात्रा पर मोदी जी ने फालतू में इतने पैसे खर्च कर दिए। 2015 की ठंड में हैदराबाद हाउस के लॉन में अपने हाथों से बनाकर चाय पिलाई, बेकार गई। उन्हें नींबू पानी पिलाना चाहिए था। बराक के स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा महंगा सूट पहना जिसका कपड़ा केवल उनके लिए तैयार किया गया था, उस पर उनका नाम लिखा था। गार्डियन से लेकर तमाम अखबारों ने इस पर तंज किया और राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार का लेवल ऐसा चिपकाया कि इस सूट को उतारकर इसकी नीलामी करनी पड़ गई। निर्मला सीतारमण से लेकर राजनाथ सिंह से मेरा एक सवाल है, सवाल उन पत्रकारों से भी है
उन राजनयिकों से भी है जो रिटायरमेंट के बाद विदेश नीति के विद्वान बन जाते हैं और लिखने लग जाते हैं, जो आज ओबामा की हमलावर नीतियों को लेकर उसकी औकात दिखाने लग गए हैं। उन सभी से मेरा सवाल है कि वे बस इतना दिखा दें कि जब ओबामा को 2015 के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया, तब क्या उन्होंने यह सब लिखा था कि 26,000 बम गिराने वाले को गणतंत्र दिवस पर